नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दैवव कृष्ण भौंडिले और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। ईरान और इजराइल युद्ध में अब अमेरिका कूद गया। अमेरिका की एंट्री हो गई है। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि परमाणु ठिकानों पर भी अमेरिका ने हमला किया। हमला कितना घातक था, कितना नुकसान परमाणु ठिकानों को ईरान के हुआ है, सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ऑपरेशन ब्लैक बर्ड क्या था? बेसिकली जो बी टू बॉम्बर्स हैं उनकी अगर आप शेप देखेंगे तो वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो बर्ड के जैसे हैं। और चूँकि जो जब वो आसमान में उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी चील या बड़ा कोई पक्षी। पक्षी जो है आसमान में है। तो इसलिए उसको ऑपरेशन ब्लैक बर्ड रखा गया था। बट इसमें पॉइंट ये था कि अमेरिका लास्ट में क्यों आया इस पूरे युद्ध में। उसकी वजह ये है कि जो फार्दो और नतांज जो फैसिलिटी है, इसराइल ने काफ़ी उन पर अटैक किया, लेकिन वो उनको पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। इवन फार्दो तो इतनी अंडरग्राउंड है, करीब 200-300 मीटर तक है। जो रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की या आईएईए की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें तो फार्दो काफ़ी ग्राउंड में है। तो वहाँ पर जो बी-2 बॉम्बर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि जो बॉम्बर्स यूज़ होते हैं उनके जो बॉम्ब होते हैं वो डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो अमेरिका ने लास्ट में अपने जो मिसूरी एयरबेस है वहाँ से ये उन्होंने उड़ान भरी, बीच में रिफ्यूलिंग की गई और ये फिर इसको अंजाम दिया गया। अब इसमें सवाल ये भी है कि क्या इन सब के बावजूद कोई नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये भी एक कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड मेरा मतलब इस पे भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना ये है कि बी-2 बॉम्बर्स पर जो वहाँ पे अटैक किया गया, उससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स हैं मीडिया में कि ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल था वहाँ से हटा लिया था। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है कुछ कह नहीं सकते, बट अगर ऐसा हुआ है तो जो भी ये स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग हुई है उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आईएईए की जो रिपोर्ट आई थी इस साल भी और पिछले साल भी, उसमें बताया गया था कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है जिससे बम बन सकते हैं वो फार्दो में है। और फार्दो जो है इनका सबसे बड़ा, सबसे डीपेस्ट और सबसे नया न्यूक्लियर प्लांट था। क्योंकि बुशेर, नतांज ये पुराने न्यूक्लियर प्लांट्स थे और ये दुनिया के सामने भी थे, दुनिया की नज़रों में भी थे। बट जो फार्दो है, फार्दो कभी ज़मीन के अंदर है, लगभग पहाड़ के नीचे, पहाड़ के अंदर है। तो इसमें नुकसान पहुंचाना, फिर इसको ख़त्म करना, अब आने वाले दिनों में सब पता चलेगा कि कितना नुकसान पहुंचा। लेकिन मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है, जो मैं अभी तक इस सवाल का मैं भी प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ, वो ये है कि इन न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक के बावजूद कोई रेडिएशन लीक की कोई खबर नहीं आई। क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि ईरान 9 परमाणु बम बना सकता था, इतना मटेरियल उसके पास था, तो अगर ये अटैक हुआ है तो उसके बाद वहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशन लीक होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। क्लस्टर बॉम्ब्स का क्या क्यों इस्तेमाल किया गया? देखिए, क्लस्टर बॉम्ब का जो पहले मैंने बताया, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करने की वजह यही है कि वो 200 मीटर तक नीचे जा सकते हैं, डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, पहाड़ और चट्टान को तोड़ते हुए अंदर जा सकते हैं। और क्लस्टर बम इसलिए वो यूज़ किए गए। जो नॉर्मल आप मिसाइल अगर आप दागें या बॉम्ब डालें, वो पहाड़ों को, पत्थरों को अंदर चीर के नहीं जा सकते, वो बाहर फट जाएंगे, कुछ 2, 4, 5, 6 मीटर तक नुकसान पहुंचाएंगे। बियॉन्ड दैट इसके वो अंदर नहीं जा सकते। तो अब सर, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध वैसे भी बहुत विध्वंसक रूप अब लेता जा रहा है, क्या लग रहा है सर, और कितना लंबा ये युद्ध जाएगा? क्योंकि कहाँ अमेरिका तो बात कर रहा था कि हम मध्यस्थता करा देते हैं, लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित करते हुए भी कह दिया कि अब अगर शांति की ओर नहीं बढ़ेगा और अगर हमले नहीं रोकेगा तो फिर हम दोबारा हमला करेंगे। तो दोबारा भी अमेरिका हमला कर सकता है? बिल्कुल। अभी क्योंकि ये अब तो नहीं, राष्ट्रपति खुल के कह रहे हैं कि हम तो करेंगे नहीं हमला। देखना पड़ेगा। अब कि देखना ये पड़ेगा कि जो इसके रिजल्ट हैं वो क्या आ पाए। जिस उम्मीद के साथ ये हमला किया गया ईरान पर, क्या वो सवाल जवाब मिल पाए, यानी कि क्या ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल या रिएक्टर्स को पूरी तरह से ख़त्म किया गया, नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन जो आपने कहा
कि युद्ध अभी चलेगा, तो इसकी बात स्पष्ट है कि हाँ, युद्ध अभी चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। क्योंकि ईरान के जो तेवर हैं, ईरान ने जो आज सुबह हैफा, तेल अवीव यहाँ पे जो अटैक किया वो काफ़ी शदीद था, काफ़ी बड़ा था। तो अभी ये युद्ध इसके ख़त्म होने की बिल्कुल इम्कान नहीं है, अभी ख़त्म होने की कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही। और ईरान का जो रवैया है वो ये है कि वो उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहता है। तो सर ईरान की तरफ से रूस भी कूद सकता है, चीन भी कह रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का भी आज बयान आया कि ये जो अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन पाकिस्तान का बयान तो आया है, लेकिन आसिम मुनीर तो अमेरिका में थे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने नोबेल का समर्थन किया था। उसी बात से भड़के शायद पुतिन। ठीक है, तो ये आप समझिए कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहता है कि भाई इनको नोबेल मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, और अगले दिन ईरान पर अटैक हो जाता है। तो ज़रा आपसे समझिए गेम क्या है। देखिए, एक सोशल मीडिया पे भी मीम चल रहे हैं, काफ़ी बातें हो रही हैं कि भाई देखो, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में डील हो गई थी कि ईरान को पीटा जा रहा है, पीटना है, और देखिए पाकिस्तान ने ऐन वक्त पे अमेरिका का साथ दिया बजाय ईरान के देने के। कल ईरान की तरफ से बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जो है ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये सवाल वो भी है कि मुस्लिम उम्मा की जब हम बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा में जो यकजहती की बात करते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के जो सदर हैं उनके लिए नोबेल पीस प्राइज़ मांग रहा है, नॉमिनेट कर रहा है ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, और अगले दिन ईरान पर अटैक हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। और वो जो नैरेटिव पाकिस्तान में चलता है, जो वहाँ के चैनल चलाते हैं कि देखिए कितनी बड़ी बात है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो पाकिस्तान की जो मीडिया है और जो फ़ौज है उसको भी देखना चाहिए कि आप के काम कुछ और हैं और आप मैसेजिंग कुछ और देते हैं। आपके काम ये है कि आप जैसे ही कोई क्राइसिस आता है रीजन में, आप अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, और फिर जैसे ही आप बाहर होते हैं तो आप फिर पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, उम्मत की बात करते हैं, जो कोई बेकार बात है, यानी कि जो आप झूठ बोलते हैं एक तरह से। मतलब एक अलग छवि क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वैश्विक स्तर पर, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो सबका समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जो है वो छिड़ चुका है, अमेरिका उसमें कूद गया है, और भी कौन कौन से देश अब उसमें कूद सकते हैं ये भी आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।